अब अगला दोहा है बच्चों। ज्ञान प्रकाश गुरु मिलया, जो जिन विसर जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलया आय। अब प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से, कृपा मतलब क्या होता है? अनुकंपा। और बीसर मतलब बुलाना, और मिलया मिलना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से ही गुरु की प्राप्ति हो सकती है और इस सच्चे गुरु ने हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित किया है। तो इसलिए हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा, गुरु गोविंद कृपा करी, मतलब जब गोविंद की जब कृपा होती है, मतलब ईश्वर की जब असीम कृपा होती है, तभी हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। उसकी कृपा से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब काव्य संदर्भ में आप लिखेंगे, इसमें भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। अब अगला दोहा है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहाँ कबीर गुरु ज्ञान थैं, एक आध उबरंत। अब पतंग माने क्या है? पतंगा। एक आध मतलब एक आध, कोई कोई। इवै इसमें, तैं से मतलब है से, और उबरंत मतलब मुक्त होना। अब प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूपक माना गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश की, इसमें प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु के उपदेश की महत्व को या महत्ता को बतलाने का प्रयास किया है। तो ये संसार जो है माया के दीपक के समान है और मनुष्य क्या है? पतंगे के समान है। माया के ये संसार कैसा है? माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य से मुग्ध होकर के, मतलब मोहित होकर के अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी तरह से मनुष्य भी माया पर मुग्ध होकर के, भ्रम के वशीभूत होकर के अपने को मिटा देता है। तो जब मनुष्य को सच्चा गुरु मिलता है तो गुरु के उपदेश से ही कुछ ही लोग मुक्ति को प्राप्त होते हैं, या किसी को इस मोह जाल से छुटकारा पाने में मनुष्य समर्थ होता है। हो गया। इसमें भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास।